जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना। जिंदगी एक सफ़र है साथियों, जिंदगी एक सफ़र है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। आज धूप तो कल छाँव है, आज जीवन में समस्या तो कल आराम है। आज धूप तो कल छाँव है, कल तेरी मंजिल पर पाँव है, कल तेरी मंजिल पे पाँव है। बस मिली एक सफलता तो क्या थक गया, बस मिली एक असफलता तो क्या थक गया। ये हार तो सफलता के पूर्व एक करार है, ये हार तो सफलता के पूर्व एक करार है। रुक मत चलता ही जा, रुक मत चलता ही जा, चलता ही जा। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल मंजिल के पार है, आज नहीं तो कल मंजिल के पार है। जी हाँ साथियों, इसी उम्मीद आशा के साथ मैं आपके लिए सफलता प्राप्त करने के लिए ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूँ। क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए उपयोग है। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक है द लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र लिखना। हम किस तरह से संपादक को पत्र लिखते हैं वो इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जी हाँ मित्रों, साथियों, आप इसको फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। आई हार्टली वेलकम यू इन माय क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर टू द एडिटर, हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर। एडिटर के लिए हम किस तरह से पत्र लिख सकते हैं उसके माध्यम से मैं उसके लिए आपको यहाँ बताऊंगा। देखो साथियों, संपादक को पत्र लिखने का उद्देश्य होता है किसी भी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम या नेशनल प्रॉब्लम, राष्ट्रीय समस्या या इंटरनेशनल प्रॉब्लम, अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर भी हम अपना विचार इस लेटर के माध्यम से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखते हैं। तो हम किसी भी समाचार पत्र को लिख सकते हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट आना जरूरी है। यदि आपको फॉर्मेट का पता है तो आप आसानी से वो फ्रेम कर सकते हो, लेटर को समझ सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं उसी संदर्भ में आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। फॉर्मेट द लेटर टू दी एडिटर, संपादक को पत्र लिखना, उसका जो फॉर्मेट होता है वही ऑफिशियल लेटर की। जैसे हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिखते हैं, प्लेस नेम लिखते हैं और यहाँ पर डेट लिखते हैं, एक लाइन छोड़ के डेट लिखते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे द एडिटर। इसमें यहाँ पे टी कैपिटल लिखना है और ई कैपिटल लिखना है, ठीक है, दी एडिटर। उसके बाद लिखना है, अधिकांश बच्चे क्या है लोकल न्यूज़पेपर एजुकेशन में आता है, राइट ए लेटर टू द लोकल न्यूज़पेपर, द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। तो लोकल न्यूज़पेपर अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं, लोकल न्यूज़पेपर ही लिख देते हैं, वो गलत है साथियों। आप किसी भी न्यूज़पेपर का नेम यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिख सकते हो, प्लेस, ओके, कहाँ जहाँ से आप लिख रहे हो। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, जो भी सब्जेक्ट हो वह यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए आप सब्जेक्ट लिखने के बाद डियर सर या मैडम हम यहाँ लिख सकते हैं। तो एक्चुअली हम डियर सर ज़्यादा लिखते हैं, सर भी लिख देते हैं, डियर सर लिखो तो अच्छी बात है, यहाँ कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद आपको जो इसकी जो इनिशियल लाइंस लिखनी है, प्रारंभिक लाइंस लिखनी है, ये सभी ही लेटर में आएगा। साथ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस फॉर्मेट से आप लिखते हो तो 7 में 7 नंबर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो लगभग 1.5 पेज, 1 पेज 2 पेज में आप आसानी से पढ़ सकते हो और आपका मैटर भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो देखो आप उसके शुरू करने के लिए यहाँ इस तरह से हम शुरू करते हैं, थ्रू द कॉलम, ये कॉलम नहीं है, कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानीय न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, है ना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ अट्रैक्ट, या फिर ड्रॉ, यहाँ पे अट्रैक्ट भी लिख सकते हो या फिर यहाँ से ड्रॉ लिख सकते हैं। आई वुड लाइक टू ड्रॉ या आई वुड लाइक टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द टॉपिक। जो सब्जेक्ट लिखते हैं वही सब्जेक्ट यहाँ टुवर्ड्स द टॉपिक का नाम लिख दो, सब्जेक्ट का नाम लिख दो, और ये इस तरह से लिख देते हैं। इतना सा लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम
डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी इश्यू है, जो भी इवेंट है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको उसके बारे में हम यहाँ पर 4-5 लाइन्स हम लिख सकते हैं। उसके बाद 2 या 3 सेंटेंस आप अपने सजेशन इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर आपके सजेशन लिख दिए हो और यहाँ पर रिक्वेस्ट रख सकते हो। उसके बाद आप एंडिंग जो लाइन है वो लिख सकते हो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और उसके बाद जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, सम्मानपूर्ण समाप्ति होती है, उसमें आपको इसमें जो लिखना है यूअर्स ट्रूली, ये आपको ध्यान रखना है ना, यूअर्स फेयरफुल इसमें नहीं लिखना है, यूअर्स ट्रूली लिखना है और आपका नेम लिखना है, सेंडर नेम लिखना है और एंड डेजिग्नेशन लिखनी है, आपका क्या पद है वहाँ, यहाँ पर स्टूडेंट है क्या है, जो यहाँ पर आप लिख सकते हो। और इस फॉर्मेट में आप अच्छा तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो और 7 में से 7 अंक आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी प्राप्त कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ये इसका फॉर्मेट था। अब मैं आपको पत्र लिख करके समझाता हूँ। विद्यार्थियों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्ली द क्वेश्चन। हमें सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना होता है और उसमें जो आस्क कर रहा है, जो आपसे मांग रहा है, जो आपसे लिखवाना चाह रहा है, उसी का सटीक जवाब अपन लिखते हैं, देना होता है। तो देखो, फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं। यू आर अशोक माहेश्वरी, आप अशोक माहेश्वरी हो, देखिए आपका नाम इसमें दे दिया है, आपका नाम, यही नाम उसमें लिखना है। एंड लिविंग इन जयपुर भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर जयपुर, जोधपुर, जो भी आ जाए वो आपको मान लेना है, ठीक है। लिविंग इन जयपुर, जोधपुर एक्सेट्रा। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। देखो आप द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को पत्र लिखना है, द एडिटर के ऊपर लिखेंगे, उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया लिखेंगे, फिर जयपुर लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? अब कंप्लेनिंग, अभी किसके बारे में शिकायत कर रहा है, यहाँ से हम सब्जेक्ट निकालेंगे। कंप्लेनिंग अबाउट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे बच्चे और हमें बोलते हैं इसको पॉल्यूशन, आपको पॉल्यूशन ही बोलना है, पॉल्यूशन बोलना है। वाटर एंड एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग शिकायत करते हुए हमें पत्र लिखना है, जो इन अवर सिटी, तुम्हारे शहर में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। एंड गिव सजेशंस आल्सो, और आपको कुछ सुझाव भी इसमें देना है। इसमें आपका न्यूज़पेपर का नेम निकल गया और इसमें आपका नाम आ गया है और इसमें आपका सब्जेक्ट आ गया। इसमें आपका नाम अशोक माहेश्वरी था और आपके जयपुर के निवासी थे, तो यहाँ लिख दीजिए आप सबसे पहले C15, है ना, C स्कीम, ठीक है, प्रताप नगर और फिर जयपुर। ये 3 लाइन में आप कैसे भी लिखिए, लेकिन 3 लाइन में इसका जवाब लिखना है आपको, अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लाइन छोड़नी है, उसके बाद यहाँ पर डेट लिखने हैं। तो अधिकांश हम लिख देते हैं यहाँ पर 10 मार्च 2000, पहले मार्च 10 था, मार्च फिर 10 आता है वैसे, लेकिन इस तरह भी आप लिख सकते हो 10 मार्च, ठीक है। ये इस तरह से आप डेट हो गया। अब आप उनको लिखना है द एडिटर, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिख दो आप दी एडिटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन सा न्यूज़पेपर आया था, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, लिखो द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये यहाँ पर आपने लिख दिया, कहाँ से लिखा, जयपुर का प्रयाग में भी आपको जयपुर लिखना पड़ेगा, ये जयपुर लिख दिया, ठीक है। मेरे प्यारे, इसमें देखो आप लगभग एक पेज तो इसमें बढ़ जाएगा, आप आधा पेज थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दीजिए, एड्रेस 3 लाइन का, एड्रेस 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में हो गया आपको, है ना, कुछ नहीं लिखना था। उसके बाद देखो सब्जेक्ट, यहाँ पर आप लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, मैंने बताया था उसमें आपको कंप्लेनिंग अबाउट ईयर एंड
water pollution in our city, in our city, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है सर। अब आप बच्चों यहाँ पर इस तरह लिख सकते हो, ये आपने क्वेश्चन में से लिखा है, अभी तक कोई दिमाग नहीं लगाया, और यहाँ पर लिख दिया डियर सर, डियर सर। अब ये मैंने बताया थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टैम्प न्यूज़पेपर I would like to draw the regarding authorities, I would like to draw the attention, यहाँ आएगा the attention, लिख लेना आप, the attention of the regarding authorities, okay, and the general public towards the subject air and water pollution in our city। हमारे शहर में हवा और जल प्रदूषण की तरफ संबंधित अधिकारियों की जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में लिखना शुरू करते हैं। तो देखो, द क्रेज ऑफ ऑनिंग व्हीकल्स, ऑनिंग का मतलब स्वामित्व, खरीद करके अपना स्वामित्व बनाना, व्हीकल्स, बढ़ते हुए स्वामित्व इनका सभी यातायात के साधनों का स्वामित्व बढ़ते हुए का जो एक क्रेज है, क्रेज इन आवर सिटी, हमारे शहर में, हैज लेड, उसी ने ही समस्या बना दी है, टू द कंसिडरेबल नॉइज एंड एयर पोल्यूशन, नॉइज एयर पोल्यूशन की कंसिडरेबल सोचनीय समस्या की तरफ हैड लेड बढ़ गया है, समस्या बढ़ाती है। ब्लैक गैसेज ऑफ इंडस्ट्रीज, और उसके अलावा हमारे यहाँ उद्योग लगे हुए, उनकी जो काली गैसें हैं, एंड स्मोक, धुआं है, ऑफ द व्हीकल्स, वाहनों का, आर इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन, वो सब बढ़ावा, इंक्रीज का मतलब है बढ़ावा देना, लिख लो बेटा, बढ़ावा देना, बढ़ा दे रहे हैं, एयर पोल्यूशन का बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, ये लाइन हम बीच में लिख सकते हैं। उसके बाद दो लाइन और लिख सकते हैं, thousands of trucks, हजारों ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स पास थ्रू आवर सिटी, हमारे शहर से हजारों ट्रक्स और अन्य यातायात के साधन गुजरते हैं, विद अननेसेसरी यूज ऑफ हॉर्न्स, अनावश्यक हॉर्न्स का बजाते हुए यहाँ से निकलते हैं। There is also injurious use of loud speakers in our city, हमारे शहर में, और गैर कानूनी, अन्यायिक, है ना, इंजुडियस का मतलब अन्यायिक, गैर कानूनी लाउड स्पीकर का उपयोग भी होता है। तो ये हमारी समस्या थी। ठीक है, अब हम सजेशन भी देते हैं। तो देखो सजेशन क्या है, टू चेक पोल्यूशन, इस पोल्यूशन को रोकने के लिए देयर शुड बी, ये होना चाहिए, देयर शुड बी क्या होना चाहिए, ओड इवन नंबर, व्हीकल्स का ओड इवन नंबर लागू कर दीजिए, एंड ट्रैफिक सिस्टम, और इसका ट्रैफिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एंड वेल प्लान्ड इंडस्ट्रीज, और सुनियोजित तरीके से स्थापित उद्योग स्थापित होने चाहिए, एंड इंजुरियस यूजर्स ऑफ लाउड स्पीकर, और जो लाउड स्पीकर को बिना गैर कानूनी तौर पर जो बजाते हैं मस्ट बी पनिश्ड, उसको उन पर सजा दी जानी चाहिए। तो अपना आप ये हमारा जो पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वो वापस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद शुरू करते हैं। अब आप इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, बोल करके एंडिंग कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग है। योर्स ट्रूली आप लिख लीजिए, योर्स ट्रूली, और आप लिख दीजिए अपना नाम, उसमें दिया था अशोक माहेश्वरी, आप आयुष माहेश्वरी लिख दीजिए, और उसके बाद में सिटीजन, या आप नागरिक हो तो सिटीजन लिख लीजिए, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिख लीजिए, क्लासमेट लिख लीजिए। इस प्रकार से आपका पूरा एडिटोरियल लेटर कंप्लीट हो जाता है, और आपको इसमें पूरे 7 में से 7 अंक मिलने की 100% संभावना हो जाती है, क्योंकि इसको हम लगभग लिखने में 2 पेज बढ़ चुके हैं, और लगभग 100
वर्ड्स लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब पूरे अंक प्राप्त करने की पूरी संभावना है। इसी आशा उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।